होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है और रिचेस्ट भी है। और बाबा राम ही रावण बनता है जी। हाँ जी, लास्ट में ये मतलब कैसे जी? रावण माना रुलाने वाला, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। और दुनिया सबसे जास्ती कब रोएगी? विनाश के टाइम में भी, जब लास्ट विनाश होगा तो जो राम के बंदे होंगे, खुदा के बंदे होंगे, वो ही शकून में रहेंगे और बाकी सब हाहाकार में मारे जाएंगे। अंतमते सोगते हो जाएगी। अभी भी जो भी आत्माएं उतर रही हैं ऊपर से, अथवा जो भी आत्माएं पुराने से पुरानी हैं, ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाली, ज्यादा तमो प्रधान कौन बनती है? जो ज्यादा जन्म लेती है वो ज्यादा तमो प्रधान बनती है। उनमें भी जो बाप के बच्चे हैं, जो कभी सबसे जास्ती सतो प्रधान थे, वो ही अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने वालों की लिस्ट में जो भी तमो प्रधान हैं, उन सबका बाप कौन है? है? बाप है ना? तो कहते हैं कि तुम बच्चे विनाश को समीप नहीं ला सकेंगे। विनाश माने अंत। अंत कब होता है? अति होती है तो अंत होता है। तुम बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो अति ला सको। लास्ट फाइनल विनाश होगा, वो कब होगा? जब अति होगी। और अंत लाने का निमित्त कौन बनेगा? जो आज के एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, उनमें इतनी ताकत है कि अपनी ही बनाई हुई घातक रचना का विस्फोट कर सके। उनको डर लगता है हम भी खलास हो जाएंगे। तो बिना बाप को ही आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। अति होती है तो अंत हो जाता है। इसलिए बोला, गीता में भी बोला, स्वरूपनिष्ठ सारी दुनिया का संहार कर दे तो भी उस पर पाप नहीं लगता। ये आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की बात है। और ये प्रैक्टिस
ज्ञान में आने के तुरंत बाद फाउंडेशन पीरियड में ही जिसने ये प्रैक्टिस जास्ती कर ली उसका फाउंडेशन पक्का हो गया। आदि पक्का तो अंत भी पक्का हो जाता है। इसलिए बोला कृष्ण ही कंस बनता है और राम ही रावण बनता है। राम के लिए क्यों नहीं कहा कि कंस बनता है और कृष्ण के लिए क्यों नहीं कहा कि रावण बनता है? राम और कृष्ण की राशि एक है। इसलिए कहा कि राम वाली आत्मा रावण के साथ युद्ध करती है और कृष्ण वाली आत्मा जो कृष्ण को मारने के लिए आतुर बना पड़ा है उसके साथ कैसा युद्ध करती है? हैं? गुरिल्ला वार। सामने आके युद्ध नहीं करती। शिवाजी ने युद्ध कैसा किया था? छापा मार छुपा हुआ युद्ध। कंस कृष्ण के पीछे पड़ा हुआ था। एक से एक भयंकर राक्षसी आत्माओं को कृष्ण को मारने के लिए भेजता था और कृष्ण क्या करता था? गाँवों में छुपा हुआ फिरता था। अगर न छुपा होता तो ढेर सारा नरसंहार हो जाता। बड़े जैसा कर्म करते हैं बड़ों को देख छोटे भी वैसा कर्म करते हैं। तो बड़ा भारी युद्ध हो जाता। इसलिए महाभारत युद्ध में भी कृष्ण भगवान को किस रूप में दिखाई दिए हैं? रण छोड़ सामने आकर के युद्ध नहीं किया। तो राम को रावण बनना जरूरी है। तामसी स्टेज में। और कृष्ण को कंस बनना जरूरी है। नहीं तो ये दुनिया में इतने कंसी जरासिंधी रावण संप्रदायों की संख्या फैली हुई है, इसका अंत करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन लास्ट चांस में, ऐसे नहीं कि मध्य में, अंतिम क्षणों में और जो सारी सृष्टि का बाप है वो अच्छों का ही बाप है या बुरों का भी बाप है? तो देवताओं का भी बाप है तो दैत्यों का भी बाप है। इसलिए अच्छे में भी आगे और बुरे में भी आगे।
भक्ति मार्ग वालों ने कथाएं बना दी है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हीरो पार्टधारी होगा तो हीरो ही पार्ट बजाएगा। इसलिए बोला कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसकी है? स्वर्ग का भी और नरक का भी बीज कौन है? बाप ही बीज है। तो खलास कर देना चाहिए, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। सुख दुख से परे हो जाएंगे सब। फिर फायदा होगा कि नुकसान होगा? खेल बंद हो जाएगा, खेल खलास हो जाएगा। का आनंद ही नहीं आएगा। तो बाबा ये सारा काम प्रेरणा से होगा मतलब? हाँ जी। प्रेरणा माना क्या है? बैंड ही तो कमाना है। प्रेरणा होगा तो पकड़ा कौन जाएगा? है? प्रेरणा किसको दी जाएगी? प्रेरित कौन होता है? अरे जो काम को पूरा करेगी। काम को पूरा करे सो प्रेरित होता है। प्रभावित होने वाले को प्रेरणा लेने वाला कहा जाता है। स्त्री जाति कलयुग के अंत में अबला क्यों बन जाती है? क्योंकि पुरुष तन में, मन में, धन में प्रबल होता है और प्रबल पुरुष स्त्री को प्रेरित करता है। तो प्रेरित हो जाने के कारण अबला बन जाती है। अभी बाप सबल बनाने आया हुआ है। कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, जीते जी मुर्दा हो जाओ। मुर्दे को कोई कितनी भी प्रेरणा करे, तन से, धन से, मन से, वो मुर्दा प्रेरित होगा क्या? होगा? नहीं होगा। ये बाप रूहानी बाप पाठ पढ़ाते हैं। शंकर पाठ नहीं पढ़ाता। ये पाठ पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल। जो भी देहधारी हैं वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठ नहीं पढ़ा सकते। इसलिए ब्रह्मा से प्राप्ति नहीं, विष्णु से प्राप्ति नहीं और शंकर से भी प्राप्ति नहीं। शंकर से भी प्राप्ति कब होती है? जब शिव उसमें प्रवेश होता है। शक्तियों द्वारा संहार गाया हुआ है। कहाँ की बात है?
शक्तियां असुर संहारिणी गाई हुई हैं। ये बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। वो शक्तियां विनाश की प्रेरणा कहाँ से लेती हैं? जो महाकाली बन करके असुरों का संहार करती हैं। शिव बाबा तो मुरली में कहते हैं, अगर मैं प्रेरणा दूं तो मेरे ऊपर दोष आ जावे, इसलिए शंकर को निमित्त रखा हुआ है। फिर बोला, विनाश ऐसे से कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। क्या कारण है कि पाप नहीं लगता है? आत्मिक स्टेज। आत्मिक स्टेज देवताओं की होती है। कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म का लेप छेप देवताओं को नहीं लगता। बाबा फिर तो शिव की जो स्टेज है वो तो सदा ही फिर आत्मिक स्टेज रहती है जी, फिर उसके ऊपर दोष क्यों लगता है जी? कहाँ कहा है शिव के ऊपर दोष लगता है? नहीं मतलब अगर आत्मिक स्टेज की बात है, शंकर के ऊपर दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसकी आत्मिक स्टेज रहती है जी। ऐसा नहीं है कि सदैव आत्मिक स्टेज रहती है। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी। तो ये क्यों कहा कि साकारी रहो? जब बाप समान बनना है तो सदा निराकारी रहो। अभी अभी साकारी बनने की क्या दरकार? क्योंकि साकारी षष्ठी पर 84 जन्म पार्ट भी बजाना है। मुझे नहीं बजाना है, माना? बाप को नहीं बजाना, शिव बाप को पार्ट नहीं बजाना है। किसको बजाना है? बच्चों को बजाना है। इसलिए 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। जिनकी ये प्रैक्टिस से तीखी होगी वो फिर बाप के सहयोगी बन सकेंगे, महाकाल के। और बाबा बाबा कहते ना सुख की दुनिया हाँ मेरी है तो क्या दुख की दुनिया मेरी नहीं क्या? हाँ बाबा तो दुख करता सुख करता है ना। हैं? बाबा दुख करता सुख करता, फिर दुख की दुनिया तो बाप की नहीं है ना। ये कहने वाला कौन है? वो साकार है या निराकार? मेरा मेरी ये कहने वाला कौन है? दुख की दुनिया में कौन आता है? साकार आता है या निराकार आता है? जो आता ही नहीं उसकी मेरी कैसे हो गई? वो तो आता ही नहीं। वो तो सुख ही सुख देता है। दुख देने की तो बात उसके लिए आती ही नहीं। जिसको रथ होगा उसको स्वार्थ होगा, जिसको रथ ही नहीं उसको स्वार्थ ही नहीं। रथ के द्वारा ही सुख दुख भोगा जाता है। शिव तो न सुख भोगता है और न दुख भोगता है, न दुख देता है न दुख लेता है। सुख भी शरीर के द्वारा नहीं लेता, लेकिन सुखदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के द्वारा सुख देता है, दुख नहीं देता। न मनसा न वाचा न कर्मणा। जब लास्ट विनाश होगा उस समय शिव होगा क्या?
है? नहीं उस समय तो शिव होगा ही नहीं। जो होगा उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी है। इसलिए मुरली में बोला, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। ये किसने कहा है? देखो ये अहंकारी बोलेगा या निरहंकारी बोलेगा? और